ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली है 30/6/2023 की। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। प्रश्न, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है भोजन का। बाबा ने कहा भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत पूर्ण बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। गीत बजा, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। यहाँ बाप बिगड़ तो और कोई कह ना सके। ये सब बातें भगवान के सिवा तो कोई कह नहीं सकता। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। यहाँ कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उसको भूलना है, उनसे वैराग आना चाहिए। यह बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। बुद्धि से किनारा करना है ना। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बचता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ना वो पुरानी चीज़ ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने कहा ना बच्चे आपका लास्ट जन्म है। अब हमें नई दुनिया में जाना है। नए संस्कार होंगे, वहाँ नया शरीर होगा, सब कुछ नया होगा ना। तो बाबा कहती पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, सब कुछ हमें वहाँ नया मिलेगा। दिल लगानी है तो कहाँ से? नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाल्ट बजाना है। गोया ग्रस्त व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान तो बनना ही है। भविष्य में क्या कुछ नहीं होने वाला बाबा ने समय में बताया ना। नाटक के एक्टर्स पाठ पूरा करते हैं तो घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बचाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है ना। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है। वही बाप टीचर सतगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेंगे शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी, वह आपको सुनाते हैं तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। रूप तो सेम है ना।
अंतर्निहित गुणों और शक्तियों में। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती है, बाप तो सदैव अशरीरी है। हमें अभी हमको इस शरीर द्वारा कल पहले मुआफिक बाबा शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है ना। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो फिर महान परमात्मा कहा जाए। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ ज्ञान यज्ञ तप करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नोंद है। तुमको फिर से 21 जन्मों सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पाल्ट सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाल्ट मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बचाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इसमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है। समझते हैं ना, भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं हैं। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, गॉड कृष्ण कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा। बाबा ने कहा गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवता हैं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ के हर जगह आप देखेंगे, जब खुदाई होती है ना, शिव की लिंग निकलते हैं विश्व में ना, हर जगह शिवाय नमा है। महिमात भी होती है ना, शिवाय नमा। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हैं, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी तो गतमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरमापार है। परंतु फिर उनको भूल जाते हैं। इतनी महिमा गा के बाबा कहते फिर भूल जाते हैं। इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उनको समझाना है, सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, वो कब आते हैं ये पता नहीं है। बाबा तो कहता है ना, हर एक बच्चों को विश्व में हर जगह बाबा का जो ये मैसेज है वो मिलना चाहिए। उन्हें बताओ। वह यूरोपवासी यादव जानते हैं, हमने यह तो मुसल जो बनाए हैं, इनसे ज़रूर हम अपने ही कुल का विनाश करेंगे। मुसलमाना जो मिसाइल आदि है ना, बाबा उसको मुसल कहते हैं। महाभारत लड़ाई महसूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था। इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियाँ आदि ले जाकर कब्रों में लगाई है। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। सिवाय योग बल के तो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक तो कोई बन ही नहीं सकता। क्रिश्चियन लोग हैं, एक ही धर्म के हैं, फिर भी आपस में लड़कर अपने ही कुल का विनाश कर देते हैं। अभी देखो लड़ाइयाँ अभी लगी हुई है ना, बाबा ने तो पहले ही हमें बता दिया है। अब ये बढ़ते ही जाना है।
फिर वो आपस में लड़कर अपने ही कुल का विनाश कर देते हैं। यह जानते हैं कि बाम से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, अब हम राज्य नहीं कर सकेंगे। तुम जानते हो, 2 बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। अभी तो 2 के बीच लड़ाइयाँ है ना, फिर 2 महाशक्ति जो हैं जो देश, तो उनके बीच होगा। बाबा कहते हैं 2 बंदर की तरह लड़ेंगे, और माखन कौन है? माखन खाने वाले हम सब बाबा के बच्चे, तो भारत को माखन मिल जाएगा, बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, इसीलिए अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए, क्योंकि जानते हो यह सब खत्म होने वाले हैं। याद एक बाप को करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना है? कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है, नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियाँ थी, अब तो सब खत्म हो गई है। बच्चों ने साक्षात्कार किया कि कैसे विमानों में सोना आदि लेके आते, वो सृष्टि ही नई बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। गंध करने वाले व दुख देने वाली कोई चीज़ वहाँ होती ही नहीं है, इसीलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। कौन साजन? शिव साजन। हम सब आत्मा सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहीं खलास हो जाएंगे, या होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में हैं, कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है ना। सत्युग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे, अब यह पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह सब झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हैं? बाबा कहते क्यों याद करते फिर? पतित पावन तो एक ही निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को मैं पावन बनाता हूँ। इनको नाना बाबा जो है ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है, फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी है। यह है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए, चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई के पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो, इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरूब जाकर के समझा सकते हैं। 7 डेज़ का जो कोर्स होता है ना, तो इन्हीं सब बाबा ने जो बनवाए हैं, जो तस्वीर सृष्टि चक्र की, सीढ़ी का, 3 लोक का, तो इस पर ही कोर्स कराया जाता है। बाबा कहते हैं कि आप इसे विलायत पे भी भेजो, इससे बहुत सर्विस हो सकती है, और हो भी रही है। बाबा ने जो कहा रूबरूब जाकर समझा सकते हो, यह भी नॉलेज है ना, कॉलेजों में भी होनी चाहिए। तो उन्हों को बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी की नॉलेज मिली। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को ही तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, है ना। ज्ञान बाबा कहते सबको दो, लेकिन जो यहाँ वाली आत्मा है देवी घराने की, तीर उनको लगेगा। तो विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री में दो। बाबा कहते जो तस्वीर है वो फ्री में दो,
विदेशों में जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको तो बेहद का बाप कहते तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं ट्राम व बस में जो मिले उनको देते रहो। देखते हैं किसके भाई कोई रुचि ले रहा है ना, किसी को हमने दिया, अगर उसका अगर उन्होंने सम्मान नहीं किया, वैल्यू नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कहीं भी दें, बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, इस पर बड़ी अच्छी नॉलेज है। लायक भी देखना है ना, किसको दें, लायक भी देखना है फिर देनी है। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते हर एक बच्चे की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना, कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो ना, यह है विचार सागर मंथन। बाबा हमसे बात करते हैं, हम बाबा से करते हैं। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा, उतना ही फ़ायदा है। तुम गॉडली सर्विस पे हो। बाबा कहते हैं भरग्रस्त व्यवहार की संभाल करो, आधा घंटा इस सर्विस में लगाओ। बाबा कहते हैं 8 घंटा। बाबा कहते हैं 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। बाबा ने कोई हिसाब बताया ना, 8 8 16 8 24। तो बाबा ने कहा 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए, 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ धारणा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। बाबा कहाँ की बात करते हैं? मधुवन, अपना घर, अपना अलौकिक घर मधुवन की लिए बाबा कहते हैं यहाँ धारणा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर्स समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास होकर के निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार करके बाबा के पास ले जाएं। इसको कहेंगे सेंसिबल, समझदार बच्चा। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है। आराम तो हराम है ना। बाबा कहते समय बहुत कम है और संगम युग का एक एक सेकेंड बहुत बहुत कीमती है, कई वर्षों के बराबर। तो बाबा कहते हैं अभी आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे सेवा में। भाई बाबा का संदेश हम किसको दें, कैसे दें, किसको बाबा का बनाएं, किसका भाग्य बनाएं, तो इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश करके भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद करके प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद करके बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेंगे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जो बाबा की मधुर शिक्षाएं हम सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद बाबा कहते हैं इसे चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि बिजी रहेगी तो कहीं इधर उधर भटकेगी नहीं।
स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मैं कौन से आत्मा हूँ? मैं कल पहले वाली वही पुरानी देव आत्मा हूँ। मुझे फिर से वैसे ही बनना है। तो लक्ष्य याद होना चाहिए सब कुछ। दूसरी पॉइंट है, अभी हम वापस घर जा रहे हैं, यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है। हर जगह शोक दुख है ना, पल पल में। बाबा कहते हैं इससे ममत्व मिटा देना है, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। बाबा ने वरदान दिया। आज वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। विस्तार है, जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह। देखा था, वाह बाबा वाह। बाबा कहते ऐसा गीत गाओ। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा ही है। संगम युग है, एक कल्याणकारी युग है, और बच्चों का कल्याण तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हर बात में कल्याण है। तो ये वाह वाह के गीत गाना है। बाबा कहते सब अच्छे ही ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, दुनिया ही इच्छा है। क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। गीत एक गाते ना हम, पाना था सो पा लिया, बाकी बचा क्या। ये स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रूप के संस्कार इमर्ज ही ना हो। और जोश व रूप संस्कार तो हमारे संस्कार है ही नहीं ना। तो पापा कहते हैं संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो ये संस्कार इमर्ज ना हो। तो पापा की याद से हमें क्या करना है, इन जो पुराने संस्कार हैं उसे हमें मिटाना है ना। अच्छा, ओम शांति।